24 नवंबर 1971 फ्लाइट नंबर 305। ये वाक़या अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से शुरू होता है। शाम के वक्त नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट 305 उड़ान भरने वाली थी। ये एक छोटी सी बोइंग 727 परवाज थी जो सिएटल जा रही थी। सिर्फ आधे घंटे का सफ़र। जहाज़ में 36 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान थे। मुसाफिरों में एक दरमियानी उम्र का आदमी भी बैठा था। वो सियाह बूट, सफ़ेद कमीज, काले जूते और टाई पहने हुए था और उसका नाम था बीबी कूपर। उसने जहाज़ की आखिरी कतार सीट नंबर E18 पर जगह ली। जहाज़ के उड़ने के फौरन बाद कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफिन्स को एक पर्ची दी। शेफिन्स ने सोचा शायद ये कोई नंबर या नोट है। उसने पर्ची पढ़े बगैर बैग में डाल दी। कूपर मुस्कुरा कर बोला, मिस, बेहतर होगा आप नोट पढ़ लें, मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है। शेफिन्स ने कांपते हाथों से पर्ची खोली। उसमें साफ लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बैठें। जब वो इसके साथ बैठी तो कूपर ने ब्रीफकेस खोल कर दिखाया। उसमें सुर्ख रंग के सिलेंडर, तारें और एक बैटरी थी, यानी वाकई एक बॉम्ब। कूपर ने पुरसकून लहजे में कहा, मुझे शाम 5 बजे तक $2 लाख नकद चाहिए और इसके साथ 4 पैराशूट, 2 आम रिजर्व पैराशूट और एक ईंधन भरने वाली गाड़ी तैयार होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई चालाकी की तो मैं जहाज को उड़ा दूंगा। शेफिन्स ने यह पैगाम पायलटों को दिया। पायलटों ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता किया और वहां से बात FBI और एयरलाइन के सदर डोनाल्ड नेरूप तक पहुंची। वक्त गुजरता गया। हुकूमत ने फैसला किया कि कूपर के तमाम मुतालबात मान लिए जाएं। पैसे बैंक से लाए गए। तमाम नोटों के सीरियल नंबर दर्ज किए गए, इसीलिए ताकि बाद में पहचाने जा सके। पायलटों को हुक्म दिया गया कि वो सिएटल के ऊपर चक्कर लगाते रहे ताकि हमें तैयारी का वक्त मिल सके। यूं 30 मिनट की फ्लाइट 3 घंटे तक लंबी हो गई। मुसाफिरों को बताया गया कि जहाज में थोड़ी सी टेक्निकल खराबी है ताकि लोग घबराहट महसूस न करें। शाम 5:46 पर जहाज सिएटल के हवाई अड्डे पर उतरा। कूपर ने हुक्म दिया कि जहाज को मरकजी टर्मिनल से दूर खड़ा किया जाए। पैसे और पैराशूट एक छोटे बैग में लाए गए। जब उनकी तमाम शराइत पूरी हो गई तो कूपर ने तमाम मुसाफिरों और अमले को जाने की इजाजत दे दी, सिवाय एयर होस्टेस टीना मैकलो के। ईंधन भरा गया और जहाज दोबारा उड़ान भरा। अब जहाज में सिर्फ पायलट, कूपर और टीना मौजूद थे। कूपर ने पायलट को हुक्म दिया कि जहाज को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाए, सिर्फ 10,000 फुट की बुलंदी पर और रफ्तार 200 मील फी घंटा से ज्यादा ना हो। यह बोइंग 727 थी। यह वाहिद जहाज जिसके पिछले हिस्से में सीढ़ियां नीचे की तरफ खुलती थी। यही फीचर कूपर के मंसूबे का हिस्सा था। कुछ देर बाद कूपर ने टीना को कॉकपिट में भेज दिया और उन्होंने कहा, दरवाजा बंद करो, कोई बाहर न आए। पायलटों ने देखा कि पिछले हिस्से की लाइट जली है, यानी सीढ़ी खुल गई है। 8:13 जहाज को एक झटका लगा। शायद कूपर ने छलांग लगा दी। जहाज मुतवाजिन हुआ और रीनू न्यू अड्डा में उतारा गया। जब पुलिस ने जहाज को चेक किया तो उस अंदर सिर्फ ये चीजें थी, एक टाई क्लिप और कुछ सिगरेट के टुकड़े और 66 फिंगरप्रिंट्स। कूपर, पैसे, पैराशूट सब गायब। FBI ने पूरे इलाके में तलाशी ली। कूपर की मुमकिन लैंडिंग का इलाका वाशिंगटन और रेगन के दरमियान था, लेकिन कोई सुराग न मिला। 1980 में 8 साल लड़के को कोलंबिया दरिया के किनारे कुछ नोट मिले, यानी पैसे। उनके सीरियल नंबर भी वही थे जो कूपर को दिए गए थे, मगर बाकी रकम कुछ नहीं मिली। FBI ने 800 से ज्यादा अफराद पर शक किया। कई लोगों ने खुद को DB कूपर होने का भी दावा किया, मगर कोई सबूत न मिला। आखिरकार 2016 में FBI ने केस बंद कर दिया।
لیکن یہ سوال آج بھی زندہ ہے، بی بی کوپر آخر کہاں گیا؟ کیا وہ زندہ بچ گیا یا کسی درخت، دریا یا پہاڑ میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا؟ دوستو، یہ واحد ہائی جیکنگ ہے جو امریکہ کی تاریخ میں کبھی حل نہ ہو سکی، ایک ایسا کیس جس نے ایف بی آئی، میڈیا اور عوام سب کو حیران کر دیا۔ بی بی کوپر کا نام آج بھی ذہانت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ کبھی کبھی ایک شخص کی کہانی پوری تاریخ بدل سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دی عدنان چینل۔